इंडिया में जनरल इलेक्शन होने जा रहा है। जनरल इलेक्शन 2024 जो 19 अप्रैल से शुरू है और 1 जून तक ये इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होगा, जारी रहेगा और 7 फेजेस में ये होने जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़ी टाइम है, 19 अप्रैल से 1 जून तक, जबकि फाइनली 4 जून को रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा कि कौन इस इलेक्शन को जीत गए हैं, कौन प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं इंडिया के और पाकिस्तान के लिए भी। बीइंग हमसाया कंट्री, नाइबरिंग कंट्री, हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया में कौन इलेक्शन जीतने जा रहे हैं और कौन हारने जा रहे हैं। और बल्कि दूसरे भी जितने भी इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा जितने भी कंट्रीज़ हैं, इंडिया एक बहुत ही बड़ी आबादी के साथ पूरी दुनिया में इंडिया की सबसे बड़ी आबादी है और काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकती है उसकी नाइबरिंग कंट्री में, जब वहाँ की कौन सी किस्म की गवर्नमेंट वहाँ आ रही है और कौन सी किस्म की गवर्नमेंट वहाँ जा रही है। एनी हाउ है, ये तो हमारे टॉपिक है नहीं है। हम बात कर रहे हैं आज नरेंद्र मोदी की जनरल इलेक्शन 2024 की, जिसको काफ़ी ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखा जाता है, लेकिन उसके लिए एक बहुत ही बड़ी मुश्किल पैदा की है। यूट्यूबर ध्रुव तकरीबन 20 या 21 मिलियन सब्सक्राइबर उसके यूट्यूब चैनल पर हैं और काफ़ी ज़्यादा उसकी फ़ैन फॉलोइंग है इंडिया में। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वर्क होता है उनको, इंडिया में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या दूसरे कंट्रीज़ में भी उनको फॉलो किया जाता है और देखा जाता है। और इस बार नरेंद्र मोदी की जो तीसरी टेन्योरशिप है, जिसके लिए ये सोचा जाता है, देखा जाता है कि हो सके ये दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने, बशर्त ये कि उनकी जो लिए मुश्किलात जो पैदा हो गई है, अगर वो मुश्किलात सामने ना आए। इस इलेक्शन में ध्रुव राठी नामी यूट्यूबर है जो जर्मन में रहते हैं और वहाँ उनकी सेटलमेंट है। काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त काम कर रहा है और एक एक वीडियो पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ होती है। जिस तरह की अगर हम बात करें कि लास्ट टाइम उन्होंने जो यूट्यूब पे वीडियो डाली थी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जिस पे आ गए हैं 32 मिलियंस व्यूज़, और ये ऐसा ही है जैसा कि 3 करोड़ 20 लोगों ने इस वीडियो को देखा है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अब पब्लिक एरियाज़ में बहुत सारे ऐसी जगहों पे जहां नरेंद्र मोदी के अपोनेंट्स या ऐसे जो इंडियंस के यूथ है, वो उनके वीडियोस को लेकर बड़े बड़े स्क्रीन्स पे लगाए मुख्तलिफ पब्लिक एरियाज़ में इसको प्ले किया जा रहा है। लोगों को ये सुनाया जा रहा है कि ध्रुव राठी नामी यूट्यूबर जो काफ़ी ज़्यादा बहुत ही टाइट किस्म के उनका रिसर्च वर्क होता है, बड़े ही सबूतों के साथ वो चीज़ें पेश करते हैं, वो नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ या नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोच रखते हैं। वो अगर हम बात की जाए, लास्ट टाइम उन्होंने जो वीडियो डाली थी यूट्यूब के ऊपर और उसका टाइटल इनवान कुछ ऐसा ही दे रखा था कि क्या हिंदुस्तान दोबारा अमीरियत की तरफ जा रहा है, या हिंदुस्तान दोबारा क्या अमीरियत की तरफ जा रहा है, डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। और इस चीज़ को पूरे इंडिया के लोगों को हिला के ही रख दिया, क्योंकि डिक्टेटरशिप एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर वक्त पे ना रुके गए तो वो मल्कों को, कौमों को तबाह कर देते हैं। ध्रुव राठी सिर्फ डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहे हैं, वो इंडिया में जो अक़लियत है, जिसमें सबसे पहले मुसलमानों की बात की जाए, 14% माइनॉरिटीज़ इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, इसके अलावा 2% क्रिश्चियंस माइनॉरिटीज़, इसके अलावा सिख माइनॉरिटीज़ जिसकी 1.97% बनती हैं। तो इन माइनॉरिटीज़ के लिए भी वो एक बहुत ही मजबूत किस्म का आवाज़ बना हुआ है। और जितने भी वॉइसलेस लोग हैं, वो नरेंद्र मोदी की जो पिछले सियासत की बात कर रहे हैं कि एक रिकॉर्ड सास उनकी नाकाम सियासत रही है मुख्तलिफ़ चीज़ों को लेकर, अगरचे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कामयाबी भी मिली है बीजेपी गवर्नमेंट को, लेकिन साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पॉलिसीज़ है जिसके ऊपर वो खोल के बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक रेटिकुलस किस्म की पॉलिसीज़, जिसमें एक हिंदू सुपरमेसी की बात की जाए, जिसमें अक़लियत के ख़िलाफ़ हिंदू के जो यूथ है, वहाँ की पॉपुलेशन है, उसको भड़काना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बेस पर एक सियासी फ़ायदे के लिए लोगों को भड़काया जा रहा है, लोगों के दिलों में ये नफ़रत डाली जा रही है। और ये पेश किया जा रहा है कि पास्ट में मुग़ल दौर में हिंदू के ख़िलाफ़ बहुत सारे जुल्म हो गए हैं, कुछ ऐसा पेश किया जा रहा है। हालांकि ऐसी अगर बात की जाए तो कोई ऐसी बात नहीं जिसको बंदा सोच सकता है। अब बीजेपी के जो ब्लाइंड फॉलोअर हैं, जिनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो हम ये तो कह सकते हैं कि जमहूरियत के नाम पे चल रहा है, वहाँ डिक्टेटरशिप होने जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर डिक्टेटरशिप को ना रोकी जाए
तो कमिंग फ्यूचर में इंडिया के लिए एक अजाब बन सकती है। जिस तरह इंडिया की बात की जाए वहाँ ग्रोथ हो सकती है, लेकिन अगर डिक्टेटरशिप ना हो, अगर डेमोक्रेसी होती है, स्ट्रांग डेमोक्रेसी होती है किसी भी मुल्क में, वो मुल्क तरक्की की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर बदकिस्मती से आपके मुल्क में कोई ऐसा लीडर जो पॉपुलर हो लेकिन आमराना सोच हो उनका, तो वो बहुत ही बड़ा थ्रेट बन सकते हैं आपके मुल्क के लिए। एक तरफ ध्रुव राठी को सपोर्ट किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ध्रुव राठी के खिलाफ भी लोग निकल रहे हैं। लोग उनको कभी पाकिस्तानी होने का दावा कर रहे हैं, तो कभी क्या उनके खिलाफ बोला जा रहा है कि जी ये तो जासूस है, जिस तरह के इंडिया में अक्सर देखने को मिलता है, वगैरह वगैरह से बात की जाती है। लेकिन ध्रुव राठी जो पहले एजुकेशनल वीडियो बनाया करते थे और काफ़ी ज़्यादा उसमें वो उनके मुताबिक काफ़ी ज़्यादा उनको फ़ायदा हो रहा था फाइनेंशियली भी और लाइफ में इंजॉय कर रहे थे, लेकिन उनको लग रहा है कि इंडिया अब जब ख़तरे की तरफ जा रहा है, तो अगर इंडियन ना बोलें, इंडियन यूथ ही उसके बारे में ना बोलें, तो बाहर के लोग तो नहीं बोल सकते। और ये मेरे ख्याल में हकीकत भी है। हर किसी को चाहिए कि वो अपने मुल्क में होने वाले डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ आवाज़ खड़ा करे और जमहूरियत की बात करे, ह्यूमन राइट्स की बात करे। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आमरीत डिक्टेटरशिप आखिर है क्या? डिक्टेटरशिप की डिफिनीशन कुछ ऐसी है कि एक शख्स या एक ग्रुप जिसके पास पूरे मुल्क की पावर का मरकज़ बन जाए, या एक शख्स के ज़रिए वो सारे फैसले की जाती हो जो पार्लियामेंट कर सकते हैं जमहूरी निज़ाम में, जो कैबिनेट कर सकते हैं जमहूरी निज़ाम में। तो इस चीज़ को फिर आमराना निज़ाम कहा जाता है, जब एक ही शख्स की मनमानी चल रही हो, उनकी मर्ज़ी के फैसले चल रहे हो पूरे मुल्क के ऊपर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस शख्स को कोई भी परवाह नहीं हो कि मुल्क में क्या चल रहा है, लोगों को क्या एहसास है, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। उनको अगर एहसास होता है तो सिर्फ एक ही चीज़ का कि उनके फैसले लोग कबूल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो ज़बरदस्ती करनी है, अगर कर रहे हैं तो उनको खुशी हो रही है। यही अमीरियत की डिफिनीशन है और यही अमीरियत की जो नुकसानात हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की डाइवर्स सोसाइटी में मुख्तलिफ़ कौमों को, मुख्तलिफ़ लोगों को नुमाइंदगी नहीं मिलती। अगर नुमाइंदगी मिलती है तो एक ही कौम के लोगों को, एक ही कौम के लीडर्स को, जो सब कुछ अपने मर्ज़ी के ख़िलाफ़, अपने मर्ज़ी से चलाना चाहते हैं। तो यही वो चीज़ है जिसके ख़िलाफ़ आजकल इंडियन इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन 2024 में बात की जा रही है कि क्या हमें डिक्टेटरशिप को सामने प्रमोट करना चाहिए। ध्रुव राठी पहले एजुकेशनल वीडियोस बनाया करते, तालीमी वीडियोस बनाया करते, जिससे अच्छी खासी फ़ायदा हो रहा है। बहुत सारे यूथ मोटिवेट हो रहे थे ध्रुव राठी के वीडियोस सुनकर, वीडियोस देखकर उनको फॉलो कर रहे थे। एजुकेशनल चीज़ों में से जिस तरह के किसी भी की चीज़ के बारे में लोगों को एजुकेट करना, वो चाहे स्पेस के बारे में नॉलेज हो, वो चाहे मुख्तलिफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या सेकुलरिज्म के बारे में, या आज़ादी इजहार राय के बारे में, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर वो अपने बहुत ही यूनिक अंदाज में लोगों को एजुकेट कर रहे थे। लेकिन इस बार उनको इसलिए चीज़ों को तब्दील करने की ज़रूरत पड़ गई, चेंज करने की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि वो समझ रहा है कि अगर इंडिया डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, बल्कि पड़ोस में ही भी बहुत सारे ममालिक हैं जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकती हैं। और इंडिया को अगर ये चीज़ आगे लेके जाए, डिक्टेटरशिप की तरह अगर इंडिया जाए, तो इस पूरे रीजन में अगर कमिंग फ्यूचर में अगर ये उम्मीद की जा सकती है कि बहुत सारे मुल्कों के दरमियान एक बहुत ही फ्रेंडली किस्म का माहौल बन सकता है। इस चीज़ की उम्मीद हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है अगर ऐसी गवर्नमेंट कामयाब हो सकती हैं जो डिक्टेटरशिप का सोचते हैं। वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में भी अगर आप लोग सोचें तो ऐसे लोग हैं जिनके सोच आमराना तरीके के होते हैं, जिनके सोच सिर्फ वही होती है कि वो अपने मनमानी के लिए बाकी सारे लोगों को गलत साबित करना, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चल रहे, या सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके मर्ज़ी की चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो इसको फिर कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है किसी भी मुल्क के लिए। और ऐसी सिचुएशंस में एक आम बंदा क्या कर सकता है? आम बंदा वही कर सकता है जो कि ध्रुव राठी आजकल कर रहा है। डिजिटल दौर है, हर बंदा के पास सेल फोन है, कैमरा है, हर बंदा जर्नलिस्ट बन सकते हैं, हर बंदा बातचीत कर सकते हैं व्लॉग के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे दूसरे प्लेटफॉर्म हैं जिसके ज़रिए वो आवाज़ उठा सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं और बिना किसी डर के। यहाँ अगर हम बात करें ध्रुव राठी की, वो जर्मन में रहते हैं, उनको
अगर वो वहाँ से इंडिया में आते हैं तो आप इमेजिन करें उनको कितनी लाइफ को ख़तरा हो सकता है उनकी। क्योंकि अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की, नरेंद्र मोदी की हुकूमत की जो पास्ट की अगर हम देखें तो हमें ये बात मिल सकता है कि कभी कनाडा में सिख लीडर की अगर हम बात करें, सिख रहनुमा की बात करें, उनको बहुत ही बुरी तरह से ट्रिगर किया था, बुरी ही तरह से उनको टारगेट किया था कनाडा में। और ऐसी किस्म की सिचुएशंस में आप बात कर सकते हैं कि किसी ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ बात करना, वो जिनका अमराना तर्जी ज़िंदगी हो, सोच हो, बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं, ख़तरनाक हो सकती हैं, बट यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू सेक्रीफाइस फॉर योर कंट्री, फॉर द पीपल्स ऑफ योर कंट्री, एंड दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग इन इंडिया, एंड दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग इन ध्रुव राठी। जिस तरह की हमने पहले बात की, ध्रुव राठी पहले एजुकेशनल वीडियोस बनाया करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने फैसला किया कि वो पॉलिटिक्स में कूदना चाहते हैं। और इसका रीज़न ये है कि उनके मुताबिक उनका मुल्क डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। तो इसी तरह हम पूरे इंडिया को कवर कर सकते हैं कि डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ एक हो जाए, इंडिया को एक सिविलाइज सोसाइटी की तरफ लेके जाए, एक ऐसी सोसाइटी की तरफ लेके जाए जहाँ माइनॉरिटीज़ को भी, जहाँ हर एथनिक ग्रुप को, जहाँ हर इलाके के लोगों को इक्वली उनकी रिप्रेजेंटेशंस हो जाए, उनको नुमाइंदगी का हक़ दिया जाए। जिस तरह के आजकल ये मसला है नहीं मिल रहा है, जिस तरह के आजकल ये मसला है कि सिर्फ एक शख्स जो पूरे हिंदू कम्युनिटी को हिंदू नेशनलिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं और बाकी कौमों के हुकूक पामाल हो रहे हैं। उनको इस बात की तशवीश है कि उनके नाम व निशान, उनकी हिस्ट्री, उनकी जो बैकग्राउंड है उसको मिटाने की कोशिश की जा रही। जिस तरह के हमें देखने को मिल रहा है, रोज़ एक मंदिर की बुनियाद रखी जाती है, एक मस्जिद को उसको हटाया जा रहा है, उसको गिराया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखकर आपको अंदाज़ा हो सकता है कि डिक्टेटरशिप ही इस चीज़ को कहते हैं कि जब आप एक कस्म की सोच को फॉलो कर रहे हैं और हर बंदे को अपनी जैसे सोचने पर मजबूर करना देखते हो, नहीं तो आप उनके ख़िलाफ़ बन जाते हैं, नहीं तो आप उन्हीं लोगों को, उन्हीं कम्युनिटी के लोगों को कत्ल कर सकते हैं, कत्ल करने जा रहे हैं या उनको तरह तरह की अजियत देने जा रहे हैं। जैसे ही ध्रुव राठी ने इस चीज़ के ऊपर काम किया है, डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ काम किया है, उनको पूरी दुनिया में पजीराई मिल रहा है, उनको देखा जा रहा है। पहले से उनके चैनल पे व्यूअरशिप बढ़ गई है और उनकी फ़ैन फॉलोइंग मिलियंस में उसमें इजाफा हो रहा है, उनकी सब्सक्रिप्शन में इजाफा हो रहा है। सिर्फ इसलिए लोग उनको सपोर्ट करते हैं और देखना चाहते हैं, इंडिया को एक सेकुलर इंडिया देखना चाहता है जहाँ हर किस्म की कौमों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, जहाँ एक ऐसा शख्स को पावर में नहीं देखना चाहते हैं लोग, जिसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, मिलियंस के लोग, लाखों लोग मुसीबत में पड़ने जा रहे हैं, मुश्किल में पड़ने जा रहे हैं। और उनको पजीराई सपोर्ट इसलिए मिल रहा है क्योंकि ध्रुव राठी सिर्फ सैम्पल्स यूट्यूब वीडियोस ही नहीं बनाते हैं, बल्कि जिस अंदाज से वो सबूतों को पेश कर रहे हैं, जिस अंदाज से वो फैक्ट्स एंड फिगर चीज़ों को सामने रख रहे हैं, तहक़ीक़, उनकी रिसर्च वर्क ऐसा ही लग रहा है जैसे बिल्कुल हकीकत है। जो भी कह रहा है लोगों को लग रहा है कि इट्स ऑल रियलिटी, और हकीकत भी है क्योंकि सारे सबूतों की हकीकत फैक्ट्स फिगर के मुताबिक के बुनियाद पर बात कर रहे हैं। और व्यूअर्स को यकीन के बगैर उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होता कि ध्रुव राठी क्या कह रहे हैं। ध्रुव राठी 29 साल नौजवान हैं जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ 2016 से किया था, यानी कि यूट्यूब को एज ए प्रोफेशंस बनाते हुए उन्होंने पहला वीडियो 2016 में किया था। और 2016 के बाद इस सफ़र को कवर करने में लगे उनको लगभग 8-9 साल या 10 साल तक, और वो आज इस पोजीशंस पे खड़ा है और वो काम करने जा रहे हैं जो काम इंडिया के अपोजिशंस नहीं कर सकी। इंडिया की सारी पार्टीज़ मुत्तहिद होकर अपोज करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी को, लेकिन उसको इसी तरह एक्सपोज ना कर पाई जिस तरह के एक थर्ड कंपनी, एक न्यूट्रल शख्स ने एंट्री लगाई और उन्होंने शुरुआत की नरेंद्र मोदी की वो सारी करतूत, वो सारी चीज़ें जो वो तीसरी बार भी करने जा रहे हैं। 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनकर अपनी 2 टेन्योरशिप को पूरा करने के बाद अब तीसरी बार भी करने जा रहे हैं। इस चीज़ को एक्सपोज करने का बहुत ही ज़बरदस्त मौका मिला फिर उनको। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि क्या इंडिया एक सेकुलर स्टेट बननी चाहिए, सेकुलर इंडिया बनना चाहिए, या फिर एक
रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट नरेंद्र मोदी के अंडर एक ऐसा मुल्क बने जहां सिर्फ एक ही कौम की हिंदू नेशनलिज्म, हिंदू कम्युनिटी नेशनलिज्म प्रमोट होती जाए और मुस्लिम नेशनलिज्म को नुकसान पहुंचने जा रहा हो, और इसी तरह सिख कम्युनिटी, इसी तरह क्रिश्चियंस कम्युनिटी, उनको भी नुकसान पहुंच रहा हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड कीजिएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को कुमराट टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी किस्म की दूसरी मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। टेल नेक्स्ट व्लॉग, खुदा हाफिज़।